इंसान को अपना अंदरून जानना हो तो जंगलों, कोहों और बेआबाओं का रुख करता है। मुख्तलिफ धर्मों के पुजारी अपने आप को ढूंढने के लिए इन्हीं जंगलों में बसेरा डालते हैं। जब वो हकीकत से आशना होते हैं तो बस्ती की ओर लौटकर बस्ती वालों को हक और बातिल के बीच में फर्क बताते हैं। इसी तरह इतिहास के पन्नों में वो बुजुर्ग अपना नाम दर्ज करते हैं। अगर हम वादी कश्मीर के जंगलों की बात करें तो अव्वल से ही ये जंगल औलियाओं की मीरास रहे। उन्होंने इन जंगलों में अपना बसेरा डाल के बहुत सारे कश्फ करामात दिखाए और मुद्दतों तक इबादत की। आज इस वीडियो में कश्मीर के उस जंगल से मुतारिफ करने जा रहे हैं आपको जिसे वस्तुरवन कहा जाता है। कश्मीर की सूफी शायर और बुजुर्ग वहाब खार का घर। साहब 19वीं सदी के सूफी बुजुर्ग और शाहिर थे और ये वस्तुरवन उन्हीं से मुंसलिक है। वस्तुरवन पापोर, त्राल और अवंतीपोरा के बीच में पड़ता है। ये मिड हिमालय रेंज में पड़ता है और यहाँ घने जंगलात पाए जाते हैं। टॉप एरिया बहुत ही हाई है और यहाँ बहुत सारी चरागाहें हैं। यहाँ पूरे कश्मीर का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ कील, ऐश, बुरजा, पुतुल जैसे दरख्त पाए जाते हैं और साथ ही खूंखार जंगली जानवर जैसे ब्लैक बेयर, लेपर्ड, हांगल और मंकी जैसे जानवर पाए जाते हैं। काला जीरा, पम्बहाक, वोपलहाक और वनवाहन जैसे मेडिसिनल हर्ब्स भी इस जंगल में पाए जाते हैं। वस्तुरवन तरफ जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे बारजो एरिया ऑफ लेथपोरा, यार साली और लतू। यहाँ में आने वाले लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि जंगल बहुत घना है और अभी ये ज़्यादा लोगों से आशना नहीं। पिछले साल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट यहाँ पे मार्क किया जो कि गुलस्तार से शुरू होता है। दूर से लेके गुलस्तार तक रोड मोटरेबल है और वहाँ से पैदल सफ़र शुरू होता है। गुलस्तार से वस्तुरवन टॉप तक 4 से 5 घंटे लगते हैं और टोटल 9 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक और दुल्हन जैसा। कहते हैं महाराजा हरि सिंह जब शिकार के लिए जाते थे तो यही रास्ता इख्तियार करके शिकार का त्राल पहुंचते थे। त्राल के गुज्जर बकरवाल लोग आज भी त्राल से इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। उन पहाड़ के दामन में एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे बहुत सारे बादशाह अपनी मौसमी गर्मा में लुत्फ उठाने आते और नेचर के साथ कनेक्टेड रहते। जंगल के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप चमन लाल हाफ की किताब वस्तुरवन सर और लाइन ऑफ वस्तुरवन पढ़ सकते हैं। वस्तुरवन की एक रिलीजियस और सूफी इम्पोर्टेंस है। इस पहाड़ को सूफीज़्म में विश्रवन भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे सूफी बुजुर्गों ने मेडिटेट किया है, जैसे वहाब साहब, बाबा सरवल, साबिर शाह, शेख नूरुद्दीन, सईद मंतकी और बाबा कासिम। इट्स बिलीव्ड कि अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल वस्तुरवन में इबादत की और यहाँ पे एक पत्थर भी मौजूद है जहाँ बताया जाता है कि उसी पत्थर पे बैठ के उन्होंने मेडिटेट किया है। यहाँ एक हिंदू मंदिर भी है जो जीवन टेम्पल और जीवनाथ टेम्पल के नाम से मशहूर है और राजा अवंती वर्मन के दौर में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक साधु तपस्या करता था और उस वक्त पूरा गांव हिंदू था। शाह हमदान का आमद कश्मीर में हुआ तो वो साधु शाह हमदान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और पूरा गांव मुसलमान हो। 12वीं सदी की ज्वालामुखी मंदिर जो कि ख्रिम में मौजूद है वो भी इसी हिल टॉप पे लोकेट है। वस्तुरवन के दामन में बहुत सारे गांव आबाद हैं, जैसे शार साली, फ्रेव, अंदलूसा, गुडबल, दुस्सू और लेथपोरा। अब्दुल वहाब खार, जिन्हें वहाब साहब के नाम से भी जाना जाता है, वो शार साली में पैदा हुए। वो 19वीं सदी के सूफी बुजुर्ग और शायर थे। कई लोग उन्हें स्कॉलर का दर्जा भी देते हैं क्योंकि उन्होंने कश्मीरी लिटरेचर में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। जिंदगी पर वो सूफी पोइम्स और सूफी गज़ल्स लिखते थे। वर्सेस ऑफ वहाब खार की 36 पोइम्स का ट्रांसलेशन है जिसे लिखा है मुश्ताक पारक ने। बचपन में उन्हें तालीम हासिल करने का मौका न मिला, लेकिन अपनी सूफी शायरी और तसव्वुफ़ी मिजाज की वजह से वक्त के महाराजा और राजा उनसे मिलने आते और वो बहुत मशहूर हो गए। वहाब साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गज़ल लिखी और अपनी 100 साला ज़िंदगी में कई सूफियाए किराम से भी मिले। इस दुनिया से रहलत
غالباً 1912 میں کی۔ ان کے کچھ شعر بہت مشہور ہیں، جیسے شیر سوارو اور گژھن آخر سے مرن یہ چیز علم ہی میں ونتم ہی میں پرن یس کھوژِ ذاتس تس کھوژِ عالم ادکون چنت انسان تس تور سوزن دور کھسن دور کرن یتھ نن ماجہِ زایوس میژِ ہٕنٛدِ مارِ آیوس ژےٚ چھی دۄہدار لۄکچار وۄلزار بوزُن أنٛدرٕ تٔنٛدرس کڑ ییٚلہِ جوش نار کے جوشے پھلنَے پوش۔ کہتے ہیں وہاب صاحب کے ظاہری پیر احمد صاحب مچام تھے اور باطنی پیر خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن کا نام اسماعیل خار، لال خار اور کمال خار تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جن کا نام رحمت اور فاطمہ تھا۔ وہاب خار روحانی درجے پہ بہت اعلیٰ تھے اور انہوں نے بہت ساری کرامات کی ہے۔ ایک کرامات یوں درج ہے کہ ایک دن وہاب خار اپنی بیوی کے ساتھ نکلے۔ ان کے ساتھ میں ایک گائے بھی تھی۔ وہ دور ایک جنگل میں چلے گئے۔ کچھ مدت چلنے کے بعد بہت پیاس لگی۔ ان کی بیوی نے عرض کیا کہ یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، اب پیاس کیسے بجھائیں؟ کہتے ہیں وہاب صاحب نے اپنا عصا شریف زمین پر دے مارا اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ کے نکلا۔ اس چشمے کو لوگ آج بھی پاک مانتے ہیں اور یہاں سے مرضوں کی شفا کے لیے پانی لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ وہاب صاحب کی اہلیہ شام کو گائے کے پاس گئی تاکہ اس سے دودھ لے سکے۔ دیکھنے پہ گائے اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھی۔ کچھ دور جب وہ چلی تو دیکھا کہ وہاں پہ گائے قرار کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک شیر ہے۔ یہ دیکھ کر وہاب صاحب کی اہلیہ گھبرا گئی اور واپس آ کے وہاب صاحب سے فرمانے لگی کہ وہاں ایک شیر موجود ہے۔ یہ سن کر وہاب صاحب نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ شیر گائے کی رکھوالی کے لیے آیا۔ صبح جب ہوئی تو وہاب صاحب نے دیکھا کہ وہ گائے ایک جگہ پہ سکونت اختیار کی تھی، تو اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے کہ یہ گائے ہمیں بلا رہی ہے کہ ہم اپنا مسکن اب اس جگہ سے اٹھا کر اسی جگہ پر رکھ دیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اس جگہ پر سکونت اختیار کر گئے۔ جب صحن میں گھسے تو شیر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے وہاب صاحب کو سلام کرنے لگا۔ وہاب صاحب نے انہیں وہاں سے نکلنے کا اشارہ دیا تو وہ شیر جنگل کی اور چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ آج بھی اسی جگہ وہاب صاحب کی زیارت موجود ہے۔ کہتے ہیں وقت کے بادشاہ مہارانا پرتاپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہاب صاحب کے بارے میں سن کے انہوں نے اپنے وزیر کو اس دربار میں بھیجا۔ وزیر کو دیکھ کے وہاب صاحب دیش میں آ گئے اور وزیر منتیں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہاب صاحب نے ان کو کہا کہ اب آ ہی گئے ہو تو اولاد کی بشارت لے کے جاؤ۔ انہوں نے اولاد کی جائے پیدائش اور تاریخ بھی لکھائی۔ کچھ عرصے بعد اسی تاریخ پہ اور اسی جگہ پہ بادشاہ کی اولاد ہوئی جس کا نام بھی وہاب صاحب نے کشمیر سنگھ رکھا تھا۔ اپنے پیر کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بادشاہ نے شیر گڑھی میں وہاب صاحب کے لیے دعوت رکھی۔ شیر گڑھی اس سمے بادشاہ کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ وہاب صاحب اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ شیر گڑھی پہنچے اور دیکھا کہ وہاں 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں پر ہیرے موتی اور سونا جڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے قربان نکالنے کی کوشش کی لیکن وہاب صاحب نے منع کیا اور آخری دروازے تک اپنا قربان لے کے چلے گئے۔ بادشاہ سے ملاقات کے بعد بادشاہ نے بہت سارا سونا، ہیرے اور موتی آفر کیے لیکن وہاب صاحب نے سب ترک کیا۔ بہت اصرار کرنے پر وہاب صاحب نے 11 سکے اٹھائے اور اپنے بے فرزند کو دیے اور دستگیر صاحب کی زیارت پر انہیں لینے کے لیے حکم دیا۔ جب ملاقات سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے اپنی سواری پیش کی، ایک بڑا گھوڑا جس پہ سونے کا زین لگا ہوا تھا۔ وہاب صاحب نے بولا سواری تبھی ہوگی جب زین اتارا جائے گا اور سمپل اور سادھارن زین رکھا جائے گا۔ گھوڑے کی سواری کر کے اسے شہرسالی لے کے آ گئے۔ بادشاہ نے یہ بھی فرمائش کی تھی کہ پامپور علاقے کا سارا جو ایریا ہے ان کے نام کر دیا جائے، لیکن دولت اور شہرت کو ترک کر کے وہاب صاحب سادھارن زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی پوری زندگی بتائے اور بادشاہ سے کچھ نہ لی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب ایک آدمی نے
अपने कंधे पे एक मर्द आदमी को लाया और वहाब साहब के आंगन के सामने रख दिया। वहाब साहब ने गुस्से में आकर गुरस का एक मटका बुलाया और वो गुरस उस आदमी को पिलाया और देखने वाले दंग रह गए, क्योंकि वो आदमी होश में आ गया और अपने पाँव पे चल के वापस चला गया। और भी बहुत सारी करामात इतिहास में दर्ज है, इन्हें पढ़कर और जानकर इंसान हैरान रह जाता है कि इन वली कामलों की वजह से ही कश्मीर आबाद है और कश्मीरी लोग इस मीरास पे फख्र करते हैं। यहाँ अकल और इल्म दंग रह जाते हैं और मोहब्बत तसव्वुफ की दास्तान इंसान को माइल करती है। वहाब साहब मौसीकी के भी शौकीन थे और मौसीकी की महफिलों में अक्सर शमूलियत करते। उनकी ज़ियारत पे बहुत सारे तबराकात भी मौजूद है और अक्सर जब उनका उर्स होता है तो वहाँ मौसीकी की मजलिसें भी मुनक्कद होती है। ये थी कहानी वहाब साहब की, जो कि वस्तुरवन के बादशाह है। आज भी अकीदतमंद यहाँ आके मन्नतें मांगते हैं और यहाँ से खाली हाथ न निकलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। कम कम सुलेमान आए मत्यो क्या हाजम ताई दोरा कृत त्राई मत्यो जाय कत्यो छे।